वेरी गुड इवनिंग मोना बेटा। अर्चिता वेरी गुड इवनिंग बेटा। पल्लवी बेटा वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। बस अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हरमीत बेटा वेरी गुड इवनिंग सबको, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज डीआई की बात करेंगे, ठीक है। इससे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे पेपर में 160 आए थे। और अभी जो ये क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आपको। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर। आपको जब डीआई पढ़ाया था ना मैंने कई बच्चों को, तो उसके अंदर ये बताया था, जब भी आप डीआई की बात करेंगे ना, मेन इस बात को देखना है भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक तो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर ये नहीं समझ आएगा क्वेश्चन में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और नंबर 2 पे आपको क्या बताया था, डेटा देखना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डेटा देखना आना चाहिए। इसी के ऊपर ही चलते हैं। तो जितने क्वेश्चन करवा रहा ना, और कल 10 बजे स्टेटमेंट कंक्लूजन करवाएंगे। एसएससी सीजीएल के अंदर 80 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन करवाएंगे, उससे भी मुश्किल वाले क्वेश्चन आए थे। 80 क्वेश्चन आए थे, मतलब हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। राहुल बेटा वेरी, आप थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं है। जितने हो सकेंगे क्वेश्चन 30-35 उतने मैं करवा दूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज हेल्थ सही नहीं है, जितने बनेंगे बनवा लेंगे, जितनी हिम्मत हुई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखो। अब कई क्वेश्चन तो इजी आएंगे, कई क्वेश्चन मुश्किल आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये टेबल दे रखा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 ईयर। तो आपको जेड का निकालना है, ध्यान से बनाओ कैसे निकालेंगे, समझ बेटा, वेरी गुड इवनिंग। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 3 डेज। तो 3 डेज के अंदर कैसे निकालना है आपको ये देखना है, फटाफट निकालो। आपको 210, 160 और 218 ऐड कर लेंगे। तो इनको तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 588 आ जाएगा। एवरेज के लिए क्या करना है, 3 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो बी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है न्यूज, समझ आ गया। हमें एवरेज निकालना था, क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। जेड की बात कर रहा था, जेड को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। 210, 160 और 218 तीनों को ऐड करा और डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3 कर दिया, क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 196 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया, समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ध्यान से आप आंसर निकाल के बताना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें ना क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा ना, क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है। देखो क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है।
बेटा पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? ये क्वेश्चन है ही थोड़ा सा ना, इनमें दिक्कत आ रही है क्योंकि क्वेश्चन, चलो अगर क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपको बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय B, C, F, and H is how many percent less than the number of trucks sold by all these company? आपको B, C, F, H देखना है, तो फटाफट करके बताओ B, C, F, H। B का कितने परसेंट है? 27% है। B का कितने परसेंट दे रखे? ध्यान से देखो, B का 27% है। उसके बाद देख के बताओ C का कितना है? 7%। B का इसका फिर 18% है, फिर कितने परसेंट है? 7। और फिर कितना हो गया? 14। इसको चारों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ऐड करके कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? सारों को हमने ऐड कर लिया। क्या कर लिया? ऐड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मैनी ट्रक लेस देन द ए ट्रक, टोटल वैल्यू कितनी है? 100। 100 में से 66 गया तो कितना आ जाएगा? 34% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 34 किस में आ रहा है? सी में। तो सी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपको क्या करना था? पहले ध्यान से समझो। पहले हमें ना, हमें किस किस का निकालना था? बी, सी। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी, सी, एफ, एच। तो आपको बी, सी, एफ, एच को क्या करना था? ऐड करना था। क्या करना था? ऐड करना था। तो 100 में से हमारा कितना गया? 66 गया तो कितना आ जाएगा? 34% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आ गया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? मोना बेटा समझ आ गया? रविंद्र समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो इसको क्या करना था? 100 में से क्या करना था? 30, जो 100 थी वैल्यू तो ना 66 का, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। ये टेबल दे रखी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून बाय पी एंड नंबर ऑफ स्पून मैच्ड बाय बी आर। पी और आर का रेशियो निकालना है। पी कितना है? 100 है। तो वो कितना है? 150। तो बिल्कुल इसका रेशियो निकालेंगे तो इसको काट लेंगे। 100 रेशियो 150 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। 2:3 किसमें आ रहा है? बी में। तो बी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्या करना था? 100 और 150 को सोल्व करना था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आ गया? चलो आगे। ये जितने क्वेश्चन है ना, ये सीरियल के अंदर देखो, फर्स्ट सिटिंग की क्वेश्चन है। हर पेपर में 4 को देखो। पहले एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी है ना, 1/12/2022 का। ये फर्स्ट शिफ्ट का, जिसको देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकंड क्वेश्चन है वो भी क्या है? फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, और सेकंड ये देखो, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का है। जो थर्ड करा था वो भी क्या है? हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहे हैं, वो भी आपका क्या है? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। दे रखे है ना आपका 2/1/12/2022 का। ये भी आपका क्या है? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या है? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, हर पेपर में ये, चाहे एमटीएस का दोगे, चाहे सीजीएल का दोगे, चाहे सीएचएसएल का दोगे, 4 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो टोटल सेल ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर, द टोटल सेल ऑफ द फोर्थ ब्रांच फॉर बोथ ईयर। आपको टोटल सेल बताना है। क्या बताना है? टोटल सेल बताना है। तो फटाफट करके बताओ, रेशियो निकालना है फर्स्ट ब्रांच का और किसका निकालना है? फोर्थ ब्रांच का निकालना है। तो फर्स्ट ब्रांच का और फोर्थ ब्रांच का निकालना है। तो 80 और 105 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 और 105 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। और उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो रेशो आपका क्या आ जाएगा बताओ? रेशो इसको काटेंगे तो 5 की टेबल पे काटेंगे तो 37:36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? फर्स्ट ब्रांच का और फोर्थ ब्रांच का। तो फर्स्ट ब्रांच में 80 और 105 है, फोर्थ में 85 और 90 है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे ना, तो सोल्व करेंगे तो 37:36 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया? अब आपने अपने आप से बताने हैं, मैंने थे जो करवा दिए। अब ये सेकंड शिफ्ट, ये भी उसका ही पेपर है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर देखो। जब ना, एक बात सुनो बेटा, जब क्वेश्चन नंबर 5 रह गया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 गायब है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 गायब हो गया लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। जब भी क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, देखो इसकी ना, देखो इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है? 4.22, 10.45, 3.51 और 8.90। और कूलर फैन और का कूलर, एसी कूलर और फैन का रेशो 4:5:1 इस प्रकार से दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन जब इस प्रकार से जब कैलकुलेटिव आ जाएगा ना, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। इसको ज्यादा अच्छा रहेगा छोड़ देंगे, क्योंकि काफी लॉन्ग क्वेश्चन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? काफी लॉन्ग क्वेश्चन करेगा। अगर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसके अंदर काफी टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें समझ आ गया? एक ही चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड द परसेंट और टोटल रेवेन्यू विच कम फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई। तो पहले शॉप ई का निकालेंगे, फिर ऑल गिवन आइटम का निकालेंगे, तो टाइम आपका काफी लग जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। निकल तो आएगा और इसके अंदर टाइम लग जाएगा। क्लियर है? क्योंकि पढ़ी के अंदर फंसेंगे, कैलकुलेशन इसकी काफी लॉन्ग है। समझ आ गया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? तो कई बार डीआई के क्वेश्चन इजी भी आते हैं और कई मुश्किल भी आते हैं। जैसे पहले थे फर्स्ट सीटिंग के अंदर इजी थे, अब ये सेकंड सीटिंग का पहला क्वेश्चन आ गया, यही मुश्किल था। क्लियर है बेटा? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आ जाएगा पॉइंट्स के अंदर, तो करने की जरूरत नहीं है। शिवानी बेटा समझ आ गया, मोना समझ आ गया, रविंदर, पूजा, दिव्या बेटा समझ आ गया। तो ये लॉन्ग पड़ेगा क्वेश्चन। जयदीप समझ आ गया बेटा क्या कह रहा हूं मैं? तो ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग पड़ेगा, तो करने की हमें जरूरत नहीं है। उर्वशी समझ आ गया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये स्टूडेंट का दे रखा है। क्या दे रखा है? स्टूडेंट का दे रखा है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन द सर्वे फ्रॉम स्टेट S3 और S4 का रेशियो बताना है। तो ये तो S3 और S4 का रेशियो निकालना बिल्कुल सिंपल है। तो 400 और 500 इसका रेशियो निकालेंगे। 400 रेशियो 500 तो काट लेंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो डी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में इजी भी क्वेश्चन आएंगे, कई बार क्या आएंगे? मुश्किल आएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं। ये 8 कंपनी है, 2000 दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करके बताओ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करके बताओ क्या कह रहे हैं। अरे ऊपर वाले को छोड़ दो, उसका कोई लेना देना नहीं, ये दे रखा है। आप क्वेश्चन में ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय PQRS एंड द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय TUVW। आपको ये बताना है। क्या बताना है? ये बताना है। ठीक है, करके बताओ। और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000 दे रखी है। क्या दे रखी है? 2000 दे रखी है। जो टोटल वैल्यू दे रखी है ना,
हमें 2000 दे रखी है, तो निकाल के बताओ फटाफट इसका। एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस कौन सा है? ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। 21, 19, 5 और करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2000 का कितने परसेंट निकालेंगे? टोटल ऐड करेंगे 65% निकालेंगे। 65% निकालेंगे कितना आ जाएगा बताओ? 1300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से, और सॉरी एवरेज भी निकालना है ना, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। तो कितना आ गया? 325 आ गया, क्योंकि एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। उसी प्रकार से टी बी डब्ल्यू जेड का निकालेंगे। टी बी डब्ल्यू जेड का, तो 2000 का हम कितने परसेंट निकालेंगे? 35% निकालेंगे। कितना आ जाएगा बताओ? 700 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। क्या करेंगे? 4 करेंगे। तो कितना आ गया? 175 आ गया। क्या आ गया? 175। 325 में से क्या करेंगे? 175 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 325 में से 175 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? सिंपल, कुछ नहीं करना था। 150 आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आपका क्या आ जाएगा? आंसर। जो 21 क्यू आर और इसका था ना, पी क्यू आर एस का निकालना था। फिर ये हमारा टोटल कितना? 2000 का 65% डिवाइड बाय 4 करेंगे, एवरेज निकाल लिया। उसी प्रकार से 65% तो हो गया, बाकी कितना रह गया? 35% रह गया, तो उसका निकालेंगे। तो हमारा रेशो 325 में से 175 गया, तो कितना आ जाएगा? 150 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? देखो पहले ना, हमें पी क्यू आर एस, पी का 21 है, क्यू का 19 है, आर का 5 और एस का 20 है। टोटल जोड़ा 2000 का 65% डिवाइड बाय एवरेज निकालना है, 4 आ जाएगा। तो वो 325 आ गया। उसी प्रकार से टी बी डब्ल्यू जेड का 35% निकालेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 175। 325 में से 175 गया तो हमारा कितना आ जाएगा? 150 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके बताओ मेरे को। देखो क्या कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट टू रुपीज 31.5 करोड़, देन द टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बताना है आपको। तो फटाफट निकाल के बताओ, शाबाश। थोड़ा सा ध्यान से करो क्वेश्चन। इतना तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है? 3.5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3.5। एक्चुअल में कितना है? 17.5 है। क्या है? 17.5 है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो 3.5 को 15 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। गुना में क्या कह रहा है? द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर और सैलरी, टैक्स और क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो सैलरी देखो कौन सा दे रखा है? सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या पूछ रहा है? टैक्स पूछ रहा है। तो 20, 10 और 20 कितना हो गया? 50। गुना में क्या करेंगे? 50 करेंगे। क्या करेंगे? 50 करेंगे। इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 9 करोड़ आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा?
ए आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। और जो ये नई क्लास लगा रहे हैं ना, बाद में रोएंगे, सर कैसे क्वेश्चन बने हैं ये? फिर कहेंगे सर तो पढ़ा, एक एक क्वेश्चन तो बता रहे, जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में समझा रहे, लगा के आज क्लास नहीं है बच्चे। पहले मैं क्या बता रहा हूँ, पहले समझ लो। इफ द इंटरेस्ट लोन है अमाउंट टू रुपीज 3.15 करोड़ है, ये हमारा कंपेरेटिव वैल्यू है। एक्चुअल में कितने है? 17.5। 3.5 डिवाइड बाय 17.5 और गुना में क्या पूछ रहा है? सैलरी, टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है? 20 है। टैक्सेस कितना है? 10 और टोटल कितना हो गया? 50। गुना में क्या करेंगे? 50 करेंगे, क्या करेंगे? 50 करेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे ना, तो 9 करोड़ हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं तभी कह रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के पेपर नहीं होएगा क्वालिफाई। नए नए क्वेश्चन आओगे, घबरा जाओगे देख के, इसलिए प्रैक्टिस करवाते हैं, पर वही है, क्लास लगा के राजी नहीं है बच्चे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट है? तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। क्या बताना है? नॉट करेक्ट बताना है। तो देख के आपको बताना, फटाफट करके बताओ। अपने आप से कोशिश करो कि निकालने की आंसर। Which of the statement is not correct? The income of C1 in year P is 33.33% of the income of C2 in the year Q. Or second, the average income of C1 and C2 is year T is 400. तो आपको ये बताना है, क्या बताना है? ये बताना है द एवरेज इनकम ऑफ C1 और C2 को देख लो। C1 और C2 को कौन से में कह रहा है? C1 और C2 की एवरेज इनकम देखो। ये तो हमारा गलत होगा, क्या होगा? गलत होगा। सेकंड ऑप्शन तो हमारा क्या होगा? रविंद्र, सेकंड आ रहा है आपका? सेकंड तो हमारा सही होगा ना? सेकंड। तो इसमें ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। अब द एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 कितना है? एवरेज इनकम देखो 530 और 270 कितना हो गया? 800। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे 400। ये तो हमारा करेक्ट है, क्या है? ये हमारा करेक्ट है। सेकंड वाला तो करेक्ट है, फर्स्ट हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन क्या लगेगा? ओनली फर्स्ट लगेगा। क्या लगेगा? फर्स्ट लगेगा। ठीक है। इनमें से आपको ये बताना था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। 530 और 270 को निकाला, 800 बटा 200 करेंगे, कितना हो जाएगा? 400। ये तो करेक्ट है। और उसके बारे में क्या कह रहा है? देखो उसकी इनकम कितनी है? 250 दे रखी है। उसकी कितनी है? उसकी इनकम कितनी है? पी की 750। 250 पे कितना है? 750। तो 100 पे निकालेंगे 300% आ जाएगा। और ये कितना दे रखा है? 33। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट तो हमारा गलत है, और दूसरा क्या है? सही है। तो नॉट करेक्ट है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो ए आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन नंबर पढ़ो। नेक्स्ट पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। तो आपको स्कूल बी एंड स्कूल डी, ये ना पीओ के क्वेश्चन आते थे, उस लेवल के क्वेश्चन आने लगे। आधों ने तो करा ही नहीं होगा। ठीक है, आधों ने तो करा ही नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है। देखो पहले ना मेरी कैलकुलेशन देखो, पहले मेरे को समझो मैं कैसे करूंगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड स्कूल डी। देखो बी में देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी कितनी है? 400 है। तो 400 का कितने परसेंट निकालना है? 36 बटा में 100। गुना में क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुना में क्या करेंगे? रेशो निकालना है। तो फीमेल का रेशो निकालना है। मेल और फीमेल का कितना है?
7/12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 7/12 आ जाएगा। डी का बताओ, डी का कैसे निकालेंगे बताओ? 800 गुना में, गुना में कैसे निकालेंगे? गुना में क्या करेंगे? 18/100। और लड़कियों की रेशो कितना है लड़कियों का डी के अंदर? 9 बटा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 12। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 18 से 36 दो गुना हो गया, 4 से ये दो गुना हो गया, और तो कटेगा ही नहीं। 12 से इधर ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये इसको सोल्व करेंगे तो देखो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा बताओ? निकाल के बताओ आंसर। 2 गुना 7 करेंगे कितना बनेगा? 14। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा? 7:9 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ए आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पहले मुझे समझो मैं क्या कर रहा था। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल। फीमेल का 400 बटा में 3600 गुना में 100, और फीमेल का रेशो क्या है? 7:12, क्योंकि रेशो क्या है? 5:7 है ना, तो 7:12 आ गया। गुना में 800 गुना में 18 में, क्योंकि बायोलॉजी कितने परसेंट है? 18%। और रेशो क्या है? 12, 9/12 आ गया। अगर ऐसे भी कर सकते हो, 400 बटा में पहले 36% निकाल लिया, कितना हो गया? 400 का पहले 36% निकाला, फिर उसका 7/12 हिस्सा निकालेंगे, तो फिर ये काटने पीटने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सीधा ही निकाल दिया। क्लियर आ गया? मोना, मोना चौधरी समझ आ गया? मोना पल्लवी बेटा समझ आ गया? शिवानी, रविंदर, प्रथम समझ आ गया बेटा क्या कह रहे हैं? ये पीओ लेवल के हर्षिता समझ आ गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। द टेबल गिवन दे रखी है, नंबर ऑफ बाईसाइकिल बोर्ड 6। व्हाट आर द रेशियो द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय बी टू द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय डी। देखो कई इजी भी आते हैं। बी और डी का रेशियो निकालना है, तो 90 रेशियो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 90:165। इसको हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करके बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 18 की टेबल से अगर 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 11। तो 5:11 आ जाएगा। क्या गलत क्यों आ रहा है? ये तो अच्छा 6:11 आएगा, सॉरी। 6 क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 15 की टेबल पे कटेगा ना, 15 और 15 से, तो 6:11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6:11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। कई क्वेश्चन इजी भी आएंगे और कई क्वेश्चन क्या आएंगे? मुश्किल आएंगे, क्या आएंगे? मुश्किल आएंगे। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है? एक आपको टेबल दे रखी है, क्या दे रखी है? टेबल दे रखी है। तो अपने आप से निकाल के बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसके अंदर, फटाफट निकाल के बताओ। व्हाट इज द डिफरेंट इन द स्कीम एक्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। तो स्कीम दे रखी है, दिसंबर का आपको निकालना है एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर निकालो, कितने का अंतर आएगा बताओ? दिसंबर और फरवरी का, दिसंबर का और फरवरी का। दिसंबर का कितना है? 40 है, इसमें कितना है? 30 है। तो 40 में से 30 गया, कितना आ जाएगा? 10 करोड़। आपका क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। सिंपल अंतर लेना था और कुछ नहीं करना था। तो 40 और 30 का अंतर लेंगे तो 10 करोड़ आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कई क्वेश्चन मुश्किल भी आएंगे, कई इजी भी आएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 करो अपने आप से करके बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए बी सी डी एफ पी टू द डिफरेंस बिटवीन द, ये दे रखे है। अब देखो क्वेश्चन क्या था?
द वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए बी सी डी एफ। ए बी सी डी का एफ का निकालो। 37, 20, 4 और 10 कितना हो गया? 71/4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17.75 आ जाएगा। पहले इसको ना एवरेज निकाल लिया किसका बेटा? ए सी डी एफ का। और P2 दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द बी और ई। बी और ई में देखो डिफरेंस कितने का है? बी में 16% है, ई में कितना है? कितने का डिफरेंस आ गया? 3 का आ गया। क्या आ गया? 3 का आ गया। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लेंगे। 17.5 और 3 कितना हो गया? 20.75 आ गया। क्या आ गया? 20.75। तो 22,000 है ना, तो 22,000 का आपको कितना निकालना है? 20.75% निकाल लेंगे। तो देखो कितना आंसर आएगा इसका, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? देख के बताओ कितना आंसर आएगा। 4565 आएगा। तो डी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना था? पहले एवरेज निकालना था और फिर क्या बताना था? एक तो हमें P1 दे रखे है। P1 का मीनिंग क्या हो गया बताओ? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक तो P1 दे रखा है और एक आपको P दे रखा था। P2 का मीनिंग क्या हो गया? P और B का। तो फिर हमने P1 प्लस टू P2 की वैल्यू निकाली थी। P1 तो हमारा 17.75 आ गया था और P2 कितना आ गया था? 3। तो टोटल कितना आ गया? 20.75 आ गया। क्या आ गया? 20.75। तो किसका निकालेंगे? 22,000 का कितने परसेंट निकालेंगे? 20.75% निकालेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4565। आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नहीं बनने वाले, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी काफी। ठीक है ना? और वही लोग हैं जो खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं अभी हाँ मैं तो अकेला दौड़ूंगा, फर्स्ट मैं ही आऊंगा। आधा हिंदुस्तान तो यही बैठा हाँ अकेले ले रही और सोच रही है जब पेपर में करूँ ओरिजिनल पेपर तब पता चलेगा कितने टाइम के अंदर। आधों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा पढ़ने में क्या कह रहा है। देखो वही एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी तो बस घूम जाएंगे एग्जाम में, आना क्या है। तभी कहते क्लास मत मिस करा करो। बच्चे निकम्मे मिलते हमें, क्या बोल रहे, मेहनत इतनी करवा के राजी हैं। कोई है, ये कोई मैंने घर पे तो बनाए ही नहीं हुए क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चन आप देखोगे ना मैंने घर पे नहीं बनाए। ये 4 सीटिंग के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है। द सेल ऑफ द, ये डिफरेंस दे रखे है। टोटल 7 कंपनी की जो दे रखी है ना वैल्यू, वो 288 दे रखा है। हाँ, ये 288 दे रखा है, 2880 दे रखा है। तो कंपनी का निकाल के बताओ क्या आएगा इसका आंसर। देखो पहले एवरेज सेल जी और एच का निकालो, पहले अपने आप निकालो। जी और एच का निकालो। 13 और 17 जोड़े। 13 प्लस कितना है? 13 और कितना दे रखे हैं? 73। जी और एच का 13 और ये कितना हो गया? 73 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? एवरेज निकाल लिया, 43 आ गया। क्या आ गया? 43 आ गया। जी और एच का निकाल लिया। अब डी और आई का निकालो। डी कितना है? डी कितना है? 17। आई कितना है? 53 है। तो 53 प्लस 17 जोड़ो कितना होगा बताओ, करके बताओ। 53 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 17 और 53 कितना आ जाएगा? 70 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया? 35 हो गया। क्या हो गया? 35 हो गया। कितना मोर हो गया? 8 मोर हो गया। 35 में से 35 गया कितना हो गया? 8 मोर हो गया। 35 पे कितना मोर है? 8। तो 100 पे निकालेंगे, तो 100 पे निकालेंगे बताओ कितना आ जाएगा? 22.8% आ जाएगा। 22.86% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 8/में 35 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.86% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर क्या बनेगा? डी आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी आपका आंसर बनेगा। समझ आ गया?
हमें जी और एच का निकालना। जी और एच कितना दे रखा था? 13 प्लस 73 जोड़ा 86 का हाफ करा कितना हो गया? 43 आ गया। क्या आ गया? 43। और उसकी वैल्यू दे रखी थी किसकी? डी और आई। डी और आई की 13, 17 प्लस 13 जो 53 जोड़ा कितना हो गया? 70। इसको हाफ करेंगे कितना हो गया? 35 पे कितना मोर है? 8। तो 100 पे निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। ये तो क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, फटाफट। आज हेल्थ भी सही नहीं है। आप करके बताओ, द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट टी इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्शन एस। टी का कितना है बताओ? टी का कितना है? 70 है। और उसका कितना है? 50 है। 50 पे कितना मोर है? 70 मोर है। तो 100 पे निकालेंगे, इससे दो गुना। दो गुना करेंगे तो 140 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बी आएगा ना, मेरे ख्याल से बी आना चाहिए। 140% आएगा। क्या आएगा? 140% आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 50 पे कितना है? 70 है। तो 100 पे निकालेंगे 140। 140% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक यही क्वेश्चन है, काफी टाइम बाद इजी आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 18 देखो। हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 135 मार्क्स। तो 135 मार्क्स बताने हैं। क्या बताने हैं? 135 मार्क्स से हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 135 मार्क्स। तो आपको काउंट करने हैं, फटाफट काउंट करके बताओ। शाबाश, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 135 से अधिक देखने हैं। क्या देखने हैं? 135 से अधिक देखने हैं। तो एक तो 18, 15, 14 और 11 इसको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो फटाफट ऐड करो। 18, 15, 14 और 11 करेंगे, कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 18, 15, 14 और 11 ऐड करेंगे तो आपका प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। पहले पढ़ाया हुआ आधे बच्चों को तो पढ़ाया हुआ है डी। हाउ मेनी स्टूडेंट obtain मोर देन 135 मार्क्स है ना। 135 को काउंट नहीं करना, 135 से अधिक वाले काउंट करने थे। तो 58 हमारा क्या आ जाएगा? टोटल सम कितना हो गया? 58 हो गया। हरमीत समझ आ गया? पूजा बेटा समझ आ गया? रविंदर बेटा समझ आ गया सबको? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 58 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरमीत समझ आ गया बेटा? पलवी आपको समझ आ गया? नेव हर्षिता समझ आ गया? दीपक कुमार, राहुल, जयदीप। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय S3 टू द नंबर ऑफ सोल्ड बाय S6 का। तो S3 और X6 का क्या करना है? आपको रेशो निकालना है। क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो इसमें इतनी कोई विशेष बात नहीं है इसको। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये 70 और 130 हमारा आंसर रेशो करेंगे। तो 7:13 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो डी आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी C3, C5 और C7। C3 कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। C5 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। 8, 5 और कितना वो दे रखा है? C3, C5 और C7 कितना दे रखा है? C7 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। और टोटल कितना है? 30,000 है। निकाल के बताओ फटाफट। शाबाश, फटाफट आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? 30,000 और वो कितना आ गया? 16% के लिए 16/3 गुना में 100। इसको हम काट लेंगे। क्या होंगे? काट लेंगे।
तो कितना आ जाएगा 1600 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जिन्होंने सी आंसर लगाया बिल्कुल सही आंसर है। रवीना, रविंदर, मोना और स्वीटी बिल्कुल सही बताया। पल्लवी आपने भी सही बताया। टोटल वैल्यू ऊपर कितनी दे रखी है 30,000 दे रखी है। इसको टोटल जोड़ेंगे कितना आ गया 16। एवरेज के लिए क्या निकालते हैं 3 डिवाइड बाय 3, तो 30,000 डिवाइड बाय 16/3 और परसेंट के लिए गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, इसको काट लेंगे तो 1600 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे ये डेटा ही उल्टा दे रखा है। चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ शाबाश। विच आर मोस्ट यूज टर्म ऑफ द क्वांटिटी ऑल ड्रग्स है। तो सबसे ज्यादा ड्रग किसमें यूज करी गई थी ये बताना है आपको। ठीक है ना, तो फटाफट देख के बताओ सबसे ज्यादा। देखो सबसे ज्यादा जो ये वाला है ना, ये वाला पी है, उसके बाद क्या आ गया पी, और ये क्या है P1। तो देखने में सबसे ज्यादा यूज देखो इन तीनों में ये ज्यादा है ये ज्यादा है, तो P1 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा P1। अरे P1 आएगा ना, सॉरी P1 नहीं, सॉरी इसमें तो देखा नहीं आगे, सॉरी डी ऑप्शन आएगा। P1 है ना, उसको सबसे ज्यादा यूज करा गया, डी ऑप्शन आएगा। सॉरी ए नहीं है, ए तो P3 गलत है। इसका आंसर क्या आएगा P1 आएगा। क्या आएगा P1 किस में आ रहा है डी में, तो डी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो D1 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, खुद की हेल्थ सही नहीं है, तो बाकी सुबह 10 बजे स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको एसएससी सीजीएल के करवाएंगे। मुश्किल क्वेश्चन आए हुए थे, तो कल 10 से 12:30 बजे तक क्लास होगी आपकी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। द टेबल गिवन शो द मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट के अंदर दे रखा है। If the maximum marks for P is 900, then what percent of marks are obtained by a subject P? तो फटाफट करके बताओ शाबाश। उसने देखो इफ द मार्क ऑफ पी के देखो कितने हैं, पी के अंदर ए सब्जेक्ट के कितने हैं 150 है। क्या है 150, 150 बटा में 900 और गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, ये 50 आ गया, ये 3 आ गया। 50 बटा में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.6% आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में, किस में आ जाएगा बी में, तो बी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मेन क्या था आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है क्या कह रहा है। ठीक है, आधों को तो क्वेश्चन समझ नहीं आता, दोबारा समझो। इफ द मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट पी इज 900, देन व्हाट परसेंट ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय ए इन द सब्जेक्ट ऑफ पी। ए का देखो पी में कितना है 150 आउट ऑफ 900 में से, तो परसेंट किस पे देखते हैं 100 पे, तो 100 पे निकालेंगे 16.67% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा देखने से पता चलेगा, मैं हेल्प करवाता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो क्या क्वेश्चन, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए 2016 में, 2016 और 2019 में टुगेदर में देखना है। व्हाट परसेंट ऑफ द कंपनी सी 2017 2018। ठीक है ना, पहले तो ए का देखेंगे, क्या देखेंगे ए का देखेंगे। अब ए का देखो क्या दे रखा है बताओ। 2016 और 2019 में थोड़ा आइडिया लगाओ कितना है। 2016 और 2019 में उसकी वैल्यू लिख देता हूं, 40 प्लस 60 कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है, 40 और 60 कितना आ गया 100 आ गया। अब टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2017 2018,
2017 2018 का, तो काउंट करो कितना आ जाएगा उसको 2000 में। 60 और 60 कितना है, ये भी 60 है वो भी 60 है, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्लियर है, ये कितना है 100 है, वो कितना है 120 हो गया, क्या हो गया 120 आ गया। ठीक है, तो 100 बटा पे 120 गुना में 100 करेंगे, इसको काट लेंगे जीरो से जीरो, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6, तो 500 बटा 6 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 83.33% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, बी लगेगी, क्या लगेगी, बी लगेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चलो आगे, पल्लवी सही बताया, शिवानी सही बताया, मोना सही बताया, राहुल बिल्कुल सही बताया, मोना नेहुल सबने, स्वीटी ने सबने सही बताया, शाबाश। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 24, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन ऑल द फैक्ट्री टुगेदर। तो ऑल द फैक्ट्री काउंट करना है, सिंपल क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो काउंट करके बताओ फटाफट, इनको सारों को काउंट करेंगे तो ये जीरो ये आ जाएगा, तो कितना आ गया 220 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या लगेगा, बी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये कब का पेपर है, सीजीएल के लगातार 2/12/2022 की सेकंड शिफ्ट के अंदर जोड़े हैं। तो जो शुरुआत के पेपर थे ना, देखो क्वेश्चन थे 8-10, वो घुमावदार थे, मुश्किल क्वेश्चन थे। उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। इसका आंसर कितना आ जाएगा 220 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये आपको वेरियस है ना, ये कंपनी फॉर 2018 का डेटा दे रखा है। प्राइस प्रिंटेड ऑन ए बुक इज 15% above the cost price if the price printed on the book is रुपीज 942, then cost of the paper for a single copy is, आपको ये बताना है। तो देखो फटाफट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करके बताओ। फटाफट करके बताओ इसको। देखो क्वेश्चन 15% अबव है ना, 115 बटा में 100 कर लेंगे, अबव है तो 115 बटा में 100 कर लिया, कितना आ जाएगा 942 आ जाएगा। कितने परसेंट निकालना है, उसका पेपर कॉस्ट कितने परसेंट है 15%, गुना में क्या करेंगे 15 बटा 100 कर लेंगे। अब इसको सोल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा, बताओ। अबव है ना, तो 100 पे 115 गुना में टोटल वैल्यू कितना दे रखा है 942, और पेपर कॉस्ट कितने परसेंट है 15%, तो 15 बटा 100 कर लेंगे। सोल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, काटेंगे तो ये इसका आंसर कितना आएगा 122 रुपए 9 पैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 122 रुपए 90 पैसे। तो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। शाबाश रविंदर सही बनाया, मोना मोना बेटा ए आएगा, डी नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना हमारा कितना आएगा, ए आएगा। आपको पहले सुनो, 15% बढ़ा के लिखा है, 115 बटा में 100 गुना में 942, और गुना में क्या करेंगे 15% करेंगे, तो 122.9% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब जब पेपर में 4-4 क्वेश्चन दे रखे ना, उसको समझना है क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो आप अपने आप वैल्यू समझ जाओगे क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो, कंपनी दे रखी है। अब इसमें ना, अब आपको खुद निकालना है J1 J2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया था आपको, तो अपने आप से समझ के बताओ क्या बताना है आपको। हाँ, करके बताओ, शाबाश। अभी मैंने करवाया था ना, करके बताओ ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 27 करके बताओ। अरे अरे लैपटॉप बंद होने वाला ये तो, चलो करके बताओ। बेटा अभी तो बताया था, इसका आंसर क्या आएगा? इसका सारे गलत क्यों बता रहे हो भाई? इसका आंसर क्यों गलत बता रहे हो? प्रथम थर्ड भी गलत आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, J1 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए, और J2 का दे रखा है, क्या दे रखा है, J1 क्या दे रखा है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए इन द ईयर Y1 एंड Y2। ए का देखो Y एंड Y2, 50 और 100 कितना हो गया, 150। 150 का हाफ करेंगे कितना आ गया, 75 आ गया, क्या आ गया, 75। तो J1 की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बी सी डी ईयर Y1 एंड Y2, बी सी डी का हमें सम निकालना है। टोटल सम कितना आ जाएगा बताओ, टोटल सम कितना आ जाएगा, सबका जोड़ेंगे 90, 120, 30 जोड़ेंगे तो 450 रुपए हमारा सम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 450 सम आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, J2 को J1 से डिवाइड करना है, 450 को 75 से डिवाइड करेंगे तो इससे 6, उन्होंने सही बताया, बाकी सभी ने गलत बताया था। आप क्वेश्चन को समझो क्या कह रहे हैं, इसमें J1 J2 दे रखा था, 75 आ गया, उसका हमें सम निकालना था। J1 हमारा कितना था 75, J2 कितना है 450, 450 बटा में 75 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तभी बोलते बेटा जब तक ऑनलाइन क्लासे अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बैंड बज, जितना मर्जी मैं पढ़ा लूं, जब तक आप मेरे साथ आंसर नहीं निकालोगे तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। पेपर में वो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते, हर बार बदल के आते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया है? तो इसके अंदर उस प्रकार से आपको करना था, क्योंकि एवरेज प्रोडक्शन निकालना था ए और उसका निकालना था। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आई थिंक पहले मुझे बताओ कुछ नए क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे, नए क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे? दीपक, पल्लवी, स्वीटी, नेहुल आपने तो शुरुआत से पढ़ा है, शिवानी, ठीक है। तो पेपर हमेशा नए आएंगे, उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तभी बोल रहे जब आप देख लोगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो साथ में, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट एंड मेल स्टूडेंट वो बायोलॉजी स्कूल सी के अंदर देखना है। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अभी बताया था, तो फटाफट करके बताओ कैसे निकालेंगे। 1000 है ना, 1000 का क्या निकालेंगे, 24% निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 24%। और उसमें से क्या करेंगे बताओ, 24% निकाल के उसमें से कितना है, मेल टू द फीमेल है ना, मेल टू द फीमेल है, तो इसका क्या निकालेंगे, 1/3 सा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1/3 सा निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये अब मेल की वैल्यू निकल आई, तो इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 8, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्लियर है? अब फीमेल का कैसे निकालेंगे, फीमेल का कैसे निकालेंगे, 1000 का 1000 का निकालेंगे ना, 1000 का तो बाकी मतलब कि 80 है तो वो डबल है ना, 80 है तो उससे डबल होगा, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 240। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मेल स्टूडेंट वुड बायोलॉजी, तो इसका आंसर कितना आएगा, देख के बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ। तो 80, तो टोटल 240 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा, 160 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 160 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है?
तो बी नहीं, बी नहीं आएगा, सॉरी, ओहो सॉरी, अरे सॉरी गलत हो गया। 80 तो हमारा क्या निकला था, मेल निकला था, सॉरी गलत हो गया। 80 तो हमारा क्या निकला था, मेल। तो फीमेल उससे ट्वाइस है ना, तो कितनी आ जाएंगी, 160 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 160। डिफरेंस पूछ रहा है, तो 80 और 160 में कितने का डिफरेंस आएगा, 80 आएगा, क्या आएगा, 80। तो डी हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, डी हमारा आंसर आएगा। सॉरी, क्योंकि उसमें ना मेल तो हमारा 80 निकाल लिया था, फीमेल रेशो क्या डबल डबल दे रखे ना, तो 80 से डबल हो गया, कितना हो गया, 160 हो गया, क्या हो गया, 160। तो टोटल नहीं पूछ रहा, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 80 में से 160 गया तो कितना आ जाएगा, 80 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। पहले 1000 है ना, 24% निकाला, और उसमें से 1/2 तो क्या है, मेल है। तो मेल तो हमारा निकालेंगे 1000 का 24/100 बाय में 1/3, तो 80 हो गया, क्या हो गया, 80। तो फीमेल का रेशो क्या ट्वाइस है, तो कितना हो गया, 160 हो गया। तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, 60 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये अभी सीजीएल के कुल 160 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाओ। इसमें ना कुल टोटल स्पेंडिंग ऑन द मनी दे रखा है 49,600। द अमाउंट स्पेंड ऑन द स्टेट टुगेदर D1 एंड D4 एक्सीड दैट द स्पेंडर टुगेदर D2 एंड D8 है। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लॉन्ग पड़ेगी, आपको निकालना है। इसके अंदर निकाल के बताओ। इसका ना मेरी बात सुनो, देखो टोटल इन D1 और D4 का देख के बताओ। D1 कितना है, 12 है, और D4 कितना है, 14 है। तो 12 और 14 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया बताओ, 26% आ गया, क्या आ गया, 26% आ गया। D2 एंड D8, D2 कितना है, D2 कितने हैं, 11, और D8 भी कितने हैं, 11। तो 11 और 11 कितना हो गया, 22 हो गया, क्या हो गया, 22। इनका अंतर कितने का आ गया, 26 और 22 में से गया कितना आ गया, 4% आ गया। तो 4960 का 4% निकाल लेंगे ना, 4% निकालेंगे तो कैलकुलेट करके देखो कौन सा आंसर आएगा, बताओ कौन सा आंसर आएगा हमारा इसका। 4% निकालें कितना आ जाएगा, 198480 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा। इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने 26 और 22 का कितने का अंतर लिया, 26% और 22% का कितने का अंतर आ गया, 4% का। अगर एक एक के लेके कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द टेबल शो द नंबर ऑफ कस्टमर फॉर द डिफरेंट सर्विस इन द डिफरेंट सिटीज दे रखे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 अपने आप से करके बताओ अब। बताओ आंसर क्या होगा, सम्राट बताओ इसका प्रथम, इसका आंसर क्या आएगा। बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा इसका, पलवी। बी तो हमारा आंसर होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। 245 इसमें ये ज्यादा, उसमें 350 ज्यादा है। या तो ए होगा या डी होगा, ये तो पता चल गया। अब आपको ये देखना है इसमें से आंसर क्या होगा। दोनों क्लोज क्लोज है, तो इसको चेक कर लेंगे। ये 5 है, ये उसमें उसमें 20 ज्यादा हो गया। तो बताओ ए और डी में से कौन सी ऑप्शन लगेगी, बताओ देख के।
इसका आंसर कितना आएगा, दोनों का क्लोज क्लोज है। इसका जब एवरेज निकालेंगे ना ए का 258 के पास आएगा, और डी का निकालेंगे, जब हम डी का एवरेज निकालेंगे ना, जो डी का जो एवरेज आएगा वो 253 के आसपास रहेगा। इसका तो 253 है और इसका कितना आएगा 258 के आसपास रहेगा। तो क्या कह रहा, हाईएस्ट पूछ रहे हैं ना, तो हाईएस्ट हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि डेटा बहुत क्लोज था। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, ए आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, ए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, आज इतनी क्वेश्चन बना पाया था, आज हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर खिंचवा देंगे आपको इसके अंदर, ठीक है। देखा डीआई भी कोई आसान नहीं आया हुआ, कई क्वेश्चन मुश्किल वाले थे, तभी कहते हैं फुल करोगे, नए क्वेश्चन देखेंगे तो घबरा जाते हैं लोग कैसे करेंगे, तभी आपका ऑनलाइन के लिए पढ़ाते हैं। चलो कम से कम पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, जो नए क्वेश्चन है उसके आपके बनने चाहिए, ठीक है। बाकी सुबह मिलते हैं, सुबह 10 बजे स्टेटमेंट कंक्लूजन की क्लास होगी, मिस नहीं करना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना, और आपको यही आशीर्वाद आपका सबका, मेहनत करो और आपका पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, आपका सही तरीके से सही मेहनत करो, ठीक है बेटा। चलो गुड नाइट, ध्यान रखना अपना बेटा।